हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने बेसिक इंटीग्रेशन कवर कर लिया था और इस वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन करने का बहुत सारा मेथड होता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा बाय पार्ट्स मेथड, ठीक है। तीसरा स्पेशल इंटीग्रल, ठीक है। चौथा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज करके इंटीग्रेशन होता है। और इसके अलावा इर्रेशनल फंक्शन, सम स्पेशल इर्रेशनल फंक्शन, ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। काफी लंबा चौड़ा है, मतलब काफी लंबा चौड़ा लिस्ट है। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इस सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपके पूरे आगे के पूरे चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही काम आएगा, सही है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके हम सारा मेथड्स डिस्कस करेंगे। बाय पार्ट्स, स्पेशल इंटीग्रल, पार्शियल फ्रैक्शन, सम स्पेशल इर्रेशनल फंक्शन, ये सब डिस्कस करेंगे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसको थोड़ा समझो। जैसे होगा क्या इसमें कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कुछ तुम्हें पुट करना पड़ेगा, किसी चीज को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक अगर मैं तुम्हें बेसिक एग्जांपल दूं, तो इंटीग्रेशन, मान लो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो, ये जो साइन है इसका डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनना, ये जो साइन है इसका डिफरेंशिएशन कौन होता है? कॉस होता है। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो तुम क्या करो, सीधा सीधा पुट साइन एक्स को टी मान लो, साइन एक्स को क्या मान लो? टी मान लो। दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा? डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टी, ये ठीक है। अच्छा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्वेश्चन में देखो तुम्हारे पास कॉस एक्स इंटू डी एक्स अवेलेबल है, क्वेश्चन में कॉस एक्स इंटू डी एक्स अवेलेबल है तुम्हारे पास। क्या करो, डी एक्स को इधर उचका दो, तो यहां से cos x dx कितना आ रहा है? dt आ रहा है। cos x dx कितना आ गया? dt। इस चीज को नोट कर लो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा फिर? इंटीग्रेशन sin x को तुमने क्या एज्यूम किया था? देखो यहां sin x को t माना है, तो ये हो गया t, और ये cos x dx कितना हो गया? dt, cos x dx dt। अच्छा, t का t के रिस्पेक्ट में है ना, t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। फाइनली तुम क्या करो, इस टी की जगह पे साइन एक्स रख दो, तो ये कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इस मेथड पर अगर तुम फोकस करो ध्यान से, तो हुआ क्या, डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हुआ, इसमें किसी चीज को तुमने सब्स्टिट्यूट किया, जैसे साइन को तुमने सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद जाकर के सॉल्व हुआ। तो बीच में तुमने क्या किया,
तुमने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज किया। यहाँ पे वेरिएबल x था, उसको तुमने किसमें कन्वर्ट किया है, t में कन्वर्ट किया है। तो अगर तुम x को t में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे रिलेशन आया cos x dx इज इक्वल टू dt, cos x dx इज इक्वल टू dt आ गया, और उसके बाद जो है ऐसे आपने कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि हम सब्स्टिट्यूट क्या करें, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन करना। वो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं, तो वो केवल प्रैक्टिस से आ सकता है। वैसे एक जनरल आइडिया ये है कि कोई भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी है उसी क्वेश्चन में, वो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, तो उस फंक्शन को t मान लेते हैं, जिसका भी डेरिवेटिव है उस फंक्शन को t मान लेते हैं। तो जैसे मान लो और भी क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे मैं आपको दो फॉर्मूला बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स है ना, ये होता है log एफ एक्स प्लस सी होता है। ध्यान से सुनना, एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है और डिनोमिनेटर में वो फंक्शन खुद है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, log एफ एक्स हो जाएगा, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स, एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स, इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इस दोनों फॉर्मूला को आप एज इट इज मेमोराइज कर लें, ठीक है। तीसरा एक फॉर्मूला चाहो तो और लिख सकते हो, एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में यूज होगा। तो अभी देख लेते हैं कैसे प्रूफ होगा ये, इसको कैसे प्रूफ होता है वो भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लो इसका प्रूफ करना है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का प्रूफ करना है, ठीक है। तुम क्या करो, यहाँ पे सीधा सीधा मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों है तो फंक्शन को आप t मान लो। तो पुट एफ एक्स को आप क्या करो, एफ एक्स को t मान लो, है ना। फिर लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स होगा, और इस तरफ कितना आएगा, dt बाई dx आएगा। यहां से dx इधर उचका लो तो एफ डैश एक्स dx ये कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। एफ डैश एक्स dx का वैल्यू dt आ जाएगा। क्वेश्चन में आ जाओ, यहां पे तुम्हारे पास एफ डैश एक्स dx अवेलेबल है, क्वेश्चन में एफ डैश एक्स dx अवेलेबल है, तो उसके जगह पे कितना हो जाएगा dt, एफ डैश एक्स dx के जगह पे dt, और नीचे एफ एक्स को तुमने क्या एज्यूम किया था, t एज्यूम किया था। तो अब बताओ dt बाई t, 1 बाई t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में कितना होगा, log t प्लस c, log t प्लस c, ये हो गया log t की जगह पे क्या डालोगे, fx डालोगे, तो log fx प्लस c, मैंने वही फॉर्मूला लिखा है डायरेक्टली, log mod fx प्लस c, सही है। उसी प्रकार से अगर ये दूसरा वाला है इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स, इसको कैसे करोगे, यहां पे भी एफ एक्स को टी एज्यूम करो, ठीक है, एफ एक्स को टी एज्यूम करोगे तो दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये कितना होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, अगेन डी एक्स उचका लो इधर, कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी,
यहाँ पे आपके पास f डैश एक्स डी एक्स अवेलेबल है, तो f डैश एक्स डी एक्स की जगह पे dt बाई अंडर रूट टी। मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था dx बाई रूट एक्स कितना होता है 2 रूट एक्स प्लस सी होता है। dx बाई रूट एक्स कितना 2 रूट एक्स प्लस सी, तो dt बाई रूट टू कितना हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी। 2 रूट टी की जगह पे क्या रखोगे fx रखोगे, तो 2 रूट एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो तुम देख सकते हो इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलरली जो तीसरा वाला था एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, उसमें भी एफ एक्स को टी पुट कर दोगे तो आराम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने आइडिया दिया कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स फॉर एग्जाम्पल dx, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो तुम ऊपर क्या करो माइनस साइन एक्स लिख लो बाई कॉस एक्स, और उस माइनस को बैलेंस करने के लिए बाहर भी एक माइनस लिख दो। ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन, तो ये नीचे एफ एक्स है तो ऊपर क्या है एफ डैश एक्स है। अच्छा, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स क्या होता है आंसर लॉग एफ एक्स, तो माइनस लॉग cos x। अब तुम चाहो तो इस cos को लिख दो 1 बाई सेक, है ना। और log का रूल क्या होता है log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। log a बाई बी कितना होगा log a माइनस log b हो जाएगा। तो वो लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा log sec x आ जाएगा। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, log 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये साइन बाई कॉस कितना होता है tan होता है, साइन बाई कॉस इज tan। तो देखो tan x का इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया था log sec x प्लस c। मैंने उस टाइम पे तुम लोग को बताया होगा कि आगे चल के पढ़ेंगे इसका प्रूफ। ये रहा उसका प्रूफ। मान लो एक क्वेश्चन मिला cos x बाई रूट साइन एक्स, cos x बाई रूट साइन एक्स। अच्छा, ये कितना है cos x, ये तो f डैश x है, और ये sin x कितना है, ये तो f x है ना। f डैश x बाई रूट f x, तो ये कौन सा फॉर्मेट हुआ, ये हुआ f डैश x बाई रूट f x का फॉर्मेट हुआ। अच्छा, f डैश x बाई रूट f x कितना होता है आंसर 2 रूट f x होता है, 2 रूट f x प्लस c। तो आंसर हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन x प्लस c। इसका जो आंसर होगा 2 रूट अंडर साइन x प्लस c हो जाएगा। तो डायरेक्टली तुम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से सीखना, इसका टाइटल डालो एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में क्या है देखो ध्यान से। जैसे मान लो हमें साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है, तो होता क्या है, पहले तुम लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि साइन x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ जो साइन का एंगल है और d के साथ जो यहाँ है वो दोनों मैच करना चाहिए। तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना आता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी आता है। लेकिन इसके लिए ये दोनों चीज सेम होना चाहिए, ये दोनों चीज सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे तो क्या है 2x प्लस 3 है,
और यहाँ पे x है, तो ये तो तुमको दिख रहा है कि दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस कॉस 2x प्लस 3। सीधे माइनस कॉस 2x प्लस 3 नहीं लिख सकते इसको डायरेक्टली। तो क्या करें भाई, सिंपल सा चीज है। एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो चीज है 2x प्लस 3, ये क्या है, लीनियर है, लीनियर फंक्शन ऑफ x। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है जिसका डिग्री 1 हो, है ना। ax प्लस b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, x इज अ वेरिएबल। तो ये जो ax प्लस b है इसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। ax प्लस b को क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन। तो ये जो 2x प्लस 3 है, दिस इज लीनियर फंक्शन ऑफ x। तो ध्यान से सुनना, लीनियर फंक्शन जहां भी आएगा इंटीग्रेशन में, इसका इनफैक्ट यूज हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, अभी इसको मैं समझा रहा हूं ठीक से। लीनियर फंक्शन जहां भी आएगा उसको x के जैसा ट्रीट करो। तो ट्रीट लीनियर फंक्शन ऑफ x एज x एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। बस फर्क यह आएगा, है ना। आप x के लीनियर फंक्शन को x जैसा ट्रीट करें और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड दे दें, बस यही फर्क आएगा। इसका लॉजिक क्या है वो भी अभी समझाएंगे थोड़ी देर में। तो अब मेरे को बताओ तुम, साइन ऑफ 2x प्लस 3 है, तो इसको तो तुम सीधा सीधा x जैसा ट्रीट करो। तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस x। तो माइनस कॉस x की जगह पे 2x प्लस 3, ठीक है, x की जगह पे 2x प्लस 3। लेकिन क्या बोला, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, x का कोएफिशिएंट इज 2। तो यहाँ पे 2 से आप इसको डिवाइड करें प्लस c। आप समझ गए, माइनस कॉस 2x प्लस 3 बाई 2 करना पड़ेगा तो जाके आंसर आएगा। अगर डायरेक्टली कोई माइनस कॉस 2x प्लस 3 करके छोड़ देगा तो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये ठीक है, आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ही पड़ेगा। अगला देखते हैं, जैसे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन तुम देख सकते हो। ऐसा क्यों होता है वो भी बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे मान लो 1/3 माइनस 2x, 1/3 माइनस 2x dx। अगेन आपको क्या दिखा, लीनियर दिखा। ये जो 3 माइनस 2x है क्या है, लीनियर है। और x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है ये माइनस साइन के साथ, -2 है x का कोएफिशिएंट। अच्छा, तो 1/x लीनियर को कैसे ट्रीट करो, x के जैसा ट्रीट करो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। log x की जगह पे 3 माइनस 2x। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। मान लो सेक स्क्वायर 7x प्लस 5 है, ठीक है, या फिर 7x माइनस 5 है, ठीक है। तो अगेन ये जो 7x प्लस 5 माइनस 5 है, ये क्या है, लीनियर है। लीनियर है तो आप इसको सिंपली x के जैसा ट्रीट करो। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, tan x होगा। तो यहां लिखो tan x के जगह पे कितना, 7x माइनस 5। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, x का जो कोएफिशिएंट है कितना है, 7 है, उस 7 से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लो, इंटीग्रेशन मान लो log 3 प्लस 4x, ठीक है, log 3 प्लस 4x। याद करना हमने log x का इंटीग्रेशन बताया था तुम लोग को फॉर्मूला में। क्या होता है log x का इंटीग्रेशन, x log x माइनस x प्लस c, ठीक है, ये होता है। तो अगेन ये जो 3 प्लस 4x है ये क्या है, लीनियर है। तो इसको लीनियर के जैसा मतलब log x का आंसर दो। log x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कितना होगा, x log x, x के जगह पे 3 प्लस 4x। तो 3 प्लस 4x ये हो गया x log x, log x, x मतलब 3 प्लस 4x माइनस x मतलब माइनस x की जगह पे 3 प्लस 4x प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो आई होप तुमको यूज करने आ गया।
बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत बार इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका लॉजिक समझते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हुआ, इसका लॉजिक कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको समझते हैं। जैसे मान लो 1/2x+3 का होल क्यूब है, 1/2x+3 का होल क्यूब, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो आंसर तो तुमको पता है, ये 2x+3 क्या है, लीनियर है। तो ये कैसा है, लीनियर का क्यूब है, यानी ये x³ के जैसा ट्रीट होगा, x³ के जैसा ट्रीट। अच्छा, x³ 1/x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा, यानी x⁻³ यानी x⁻²/-2 होगा, है ना। तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ऐसे लिखो 2x+3 का पावर -3 dx, है ना। तो x का पावर n, इसको तो जो x के जैसा ट्रीट करोगे, x का पावर n यानी 2x+3 का पावर -3+1 यानी -2/-2 c। लेकिन ध्यान से सुनना, x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, मतलब x का जो कोफिशिएंट है उससे एक्स्ट्रा तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये सही आंसर है। तो पावर माइनस है, तो माइनस पावर जब नीचे जाएगा तो प्लस पावर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 या 4 2x+3 का स्क्वायर प्लस c। ये इस इंटीग्रेशन का डायरेक्टली आंसर है। लेकिन अभी तक हमने लॉजिक नहीं दिया कि ये हुआ क्यों, अब हम उस लॉजिक पे ही आ रहे हैं। तुम क्या करो, तुम्हें बस ये समझना है कि ये x के जैसा कैसे ट्रीट हो रहा है और ये हम डिवाइड क्यों करते हैं x के कोफिशिएंट से। उसके लिए आप क्या करो, तो जो भी लीनियर टर्म है उसको आप t मान लो। तो पुट 2x+3 = t मान लिया, डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। तो 2x+3 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2 आ जाएगा, 3 का 0, x का 1, और इस तरफ कितना आएगा, dt/dx आ जाएगा। dx को इस तरफ उचका लिया, तो 2dx = dt। यहां से dx का वैल्यू 1/2 dt। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन में dx है इसको ये लिखेंगे, dx के जगह पे 1/2 dt। तो अब अपना यही क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ, इंटीग्रेशन 1/ इसको तो तुमने t माना था, तो t का क्यूब और dx की जगह पे ½ dt। dx की जगह पे क्या लिखोगे, ½ dt। अब तुमको दिखा ना, यहाँ पे हाफ से क्या हो गया, मतलब मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो गया। यहीं पे यही जो 2 है /2 वो यहाँ पे कैरी होता है। लास्ट में जो हम /2 करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि 2 यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट था, तो डिफरेंशिएट करने पे वो बचेगा और बाद में dx को इधर लाओगे तो वो उधर चला जाएगा, मतलब वो डिवीजन में चला जाएगा। तो इसीलिए फाइनल आंसर में /2 तुमको दिखेगा। तो यहाँ पे 1/2 t⁻³ dt 1/2 ये हो जाएगा इसका आंसर, t⁻² + c। और फाइनली तुम क्या करोगे, फाइनली t की जगह पे 2x+3 डाल दोगे यहाँ पे। ये सही है, एग्जैक्टली सेम आंसर ऐसा मैच करेगा। तो हम बार बार ऐसे t पुट करके काम नहीं करेंगे। हमने एक शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर लिया कि भाई जब भी लीनियर टर्म रहेगा x का तो हम सीधा सीधा उसको x के जैसा ट्रीट करेंगे, लास्ट में x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस चीज को समझ लेना बढ़िया से। और क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। तो इस पे कैसा भी क्वेश्चन रहे लीनियर वाला, डायरेक्टली तुम कर सकते हो। जैसे मान लो कुछ भी बहुत डरावना टाइप का है ना, 2x - 9 की पावर 7/9। अब ये इंटीग्रेशन किसी को मिल जाए, तो उसको ट्रिक पता होना चाहिए। क्या है ये लीनियर है, x के जैसा ट्रीट करो। आंसर क्या होगा, 2x - 9, x की पावर n पे तोड़ो इसको, उसका पावर 7/9 + 1 7/9 + 1 और इनटू क्या करोगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, तो 2 प्लस में c आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 7/9 + 1 16/9
है ना। 16 टू 32/9 यानी 9/32। अरे डिनोमिनेटर में 32/9 आएगा तो न्यूमरेटर में 9/32 और 2x माइनस 9 की पावर में 9 बाई यहां पे कितना आएगा 16/9 आ जाएगा प्लस c। ये हो गया। और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो दो इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन e की पावर में 5x प्लस 3dx, दूसरा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स dx। इसको थोड़ा सा ट्राई करो बस 30 सेकेंड में। ठीक है, e की पावर 5x प्लस 3। अच्छा, ये 5x प्लस 3 अगेन क्या है, लीनियर है, तो इसको सीधा सीधा x जैसा ट्रीट करो। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। बस क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। ये इसका आंसर एक लाइन में आ गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा। याद करो, साइन 3 थीटा कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा होता है, पढ़े थे सब। यहां से क्या करो, ये जो साइन क्यूब थीटा है इसको निकाल लो बाहर। तो साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया साइन क्यूब थीटा का। सिमिलरली कॉस क्यूब थीटा वो हो जाएगा 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइड बाई 4। तो मतलब कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा। अब थीटा की जगह पे एक्स हो या फाई हो या अल्फा हो या बीटा हो या गामा हो या कुछ भी हो, ठीक है, वो तो फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाई 4। ये ठीक है। तो इस दोनों फॉर्मूले को अच्छे से आप नोट कर लें। मतलब वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया होगा, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं, रख दो वहां पे आराम से। ये मैंने इंपॉर्टेंट इसीलिए बोला क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो तुमको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये पीछे के वीडियो में बता चुका हूं, है ना। कॉस स्क्वायर एक्स है तो उसको क्या लिखना है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, है ना। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो साइन क्यूब एक्स है तो लिखा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4, है ना। ये हो गया। अब कर दो अलग अलग, 3 साइन एक्स बाई 4 माइनस साइन 3x बाई 4, ठीक है। तो इसमें 3/4 को बाहर करो, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस यहां पे 1/4 को बाहर करो, इंटीग्रेशन साइन 3x कितना हो जाएगा, 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस 1/4। अब ध्यान दो, साइन 3x, ये जो 3x है लीनियर है तो x के जैसा ट्रीट करो। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो x का काम 3x कर रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है। सॉल्व कर दो, माइनस 3/4 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर। कॉस क्यूब एक्स का आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन क्यूब एक्स के जैसा ही कॉस क्यूब एक्स होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अगर cos स्क्वायर एक्स दे देता, तो वैसे तो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन वेरी क्विकली मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 1 प्लस कॉस 2x कितना होगा, 2 cos स्क्वायर एक्स होगा। बताया था ना 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस वाला फंडा। तो यहां से cos स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। रखो यहाँ cos स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। इसको अलग अलग करो तो 1 बाई 2 1 dx 1 बाई 2 cos 2x dx। तो ये हो गया 1 बाई 2 1 का x प्लस 1 बाई 2। अच्छा cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 हो जाएगा। बाई 2 क्यों होगा, x का कॉफिशिएंट 2 है। सिमिलरली sin स्क्वायर एक्स का भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये सब एकदम बेसिक बेसिक चीज है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स dx। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, आप लोग जरा सोचो इसको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा चीज है, ये जो tan इनवर्स एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तुम्हें नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख गया क्वेश्चन में, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो अवेलेबल है ना। तो इस वाले डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए क्या करो, पुट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स को t मान लो। तो डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, तो 1 बाई इधर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx। ये हमने क्या किया, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। dx को इधर ले आओ तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन है हमारा उसको क्या लिख सकते हो, e की पावर tan इनवर्स x इंटू नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसको क्या लिखा, इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब ये देखो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू क्या है, dt है। तो यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, dt। तो ये हो गया e की पावर tan इनवर्स x कितना है, t है, dt। अच्छा e की पावर थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर थीटा ही रहेगा, तो e की पावर t प्लस c। और यहाँ पे t की जगह पे रख दो tan इनवर्स x प्लस में c आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिमिलरली दूसरा वाला भी तुम लोग देख सकते हो, उसी टाइप का है, मिलता जुलता। कैसे होगा, ध्यान दो, यहां पे रूट एक्स है। एक बार याद करो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, मतलब डिनोमिनेटर में रूट एक्स आता है। यहां पे तुम्हें दिख गया डिनोमिनेटर में रूट एक्स, क्या करोगे फिर, बहुत सिंपल है, पुट इस रूट एक्स को टी एज्यूम करेंगे। रूट एक्स को टी एज्यूम किया, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई 2 रूट एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। 1 बाई 2 रूट एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। क्या करो, dx को इधर ले आओ तो 1 बाई 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। अगेन 1 बाई रूट एक्स तो अवेलेबल है लेकिन 2 अवेलेबल नहीं है, तो इस 2 को इधर भेज दो, तो ये हो गया 1 बाई रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करो, साइन रूट एक्स इंटू ये जो बाई रूट एक्स है इसको ऐसे लिखा 1 बाई रूट एक्स डी एक्स।
ध्यान से सुनना, ये जो 1/√x dx है इसका आंसर क्या है, 2dt है। ये 1/√x dx की जगह पे क्या लिखोगे, 2dt लिखोगे। तो ये हो गया sin √x की जगह पे t और 1/√x dx की जगह पे 2dt। 2 को बाहर उछालो क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो 2 इंटीग्रेशन sin t dt, ये ठीक है। 2 अच्छा sin t का t के रेस्पेक्ट में माइनस cos t प्लस c, -2 cos t की जगह पे √x प्लस c। t का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे t का वैल्यू √x है, ये ठीक है। -2 cos √x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन हो सकता है। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और भी क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन दिया cos³ x इंटू साइन x dx, एक तो ये दिया, दूसरा sin x बाई 3 प्लस 4 cos x का स्क्वायर, ये दिया। मान लो ये दो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इनको कैसे इंटीग्रेट करोगे, सोचो जरा 1 मिनट। ओके, ये जो cos³ x इंटू साइन x है, ध्यान दो cos³ इंटू साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। दोनों में से किसी को भी मान सकते हो तुम, यू कैन पुट एनीथिंग इज इक्वल टू t। तुम साइन को भी t मान सकते हो, cos को भी t मान सकते हो। तो चलो इसमें चूंकि cos का पावर 3 है तो हमने cos x को t मान लिया, cos x को t माना। तो यहाँ पे माइनस साइन x कितना होगा, माइनस साइन x होगा dt बाई dx, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, माइनस साइन x इज इक्वल टू dt बाई dx। dx को इधर लाओ तो साइन x dx कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस dt। अब क्वेश्चन में साइन x dx अवेलेबल है तो इसको ऐसे लिखो cos³ x, cos³ x क्यों लिखोगे, t³ लिखो सीधा, क्योंकि cos को तुमने t माना था और sin x dx के जगह पे माइनस dt। तो क्या करो, माइनस बाहर करो, t³ dt, ठीक है। अच्छा t³ है तो वो किस पे टूटेगा, x की पावर n पे, कितना होगा इसका आंसर, माइनस t की पावर 4/t 4 प्लस c। अब t की जगह पे cos x रख दो, माइनस cos की पावर 4x बाई 4 प्लस c। इसी क्वेश्चन को करने का मेथड 2 भी हो सकता है। मेथड 2 मतलब मैंने क्या बोला, यहाँ पे अभी तुमने cos x को t माना है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तुम साइन को भी t मान सकते हो। तो मेथड 2 में देखो साइन x को मैंने t माना, तो कितना आएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो cos x आएगा इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन में क्या है, cos³ है, ध्यान दो dt जनरेट करने के लिए cos x dx होना चाहिए, cos x इंटू dx। तो cos³ है तो उसको ऐसे ब्रेक करो, cos² इंटू साइन, अच्छा cos³ था तो cos² लिखो और एक cos dx को दे दो। ऐसा क्यों, क्योंकि अब ये जो cos dx है, cos x dx, उसके जगह पे dt लिख सकेंगे। तो ये हो गया, cos² x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, और cos x dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अच्छा साइन x को तो t माने थे, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी इंटू dt। तो ये हो जाएगा t माइनस t³ इंटू dt, t माइनस t³ इंटू dt। ध्यान से समझना है, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, t माइनस t³ है, इसको सॉल्व करो, t का इंटीग्रेशन माइनस
क्यूब का इंटीग्रेशन। अच्छा, टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर बाई 2 होगा। टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब का टी पावर 4 बाई 4 प्लस सी। टी की जगह पे रखो साइन स्क्वायर एक्स, टी की जगह पे साइन एक्स रखो तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन की पावर 4x बाई 4 प्लस सी। क्या पता चला इससे, पिछले केस का आंसर था माइनस कॉस की पावर 4x बाई 4 प्लस सी। ये पिछले वाले मेथड का आंसर था, मेथड 1 का, और इस मेथड का आंसर ये है। तो गलत हो गया, बहुत बच्चों को लगेगा कि सर ये तो गलत है, मतलब दो आंसर कैसे आ सकता है। तो ये पूरा नॉर्मल है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं पहले भी बता चुका हूं, एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है, दोनों अलग अलग टाइप का दिखेगा, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा करके इसको हम उसके बराबर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर अलग अलग दिख रहा है, बट तुम किसी भी मेथड से करो वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझ लेना। अच्छा, अगला देखो, अगला बहुत सिंपल है। अगला है ना, अगला साइन एक्स बाई 3 प्लस 4 कॉस एक्स होल स्क्वायर। अच्छा, तो यहां पे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, कोई बात नहीं। 3 प्लस 4 कॉस एक्स को टी मान लिया, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, 3 का 0 प्लस 4 बाहर हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स बराबर dt बाई dx होगा, ठीक है। तुम्हारे पास क्वेश्चन में साइन एक्स अवेलेबल है, dx को इधर उचकाओ तो ऐसे लिखोगे साइन एक्स dx, और ये 4 माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस 1/4 dt। तो साइन एक्स dx का कितना वैल्यू हो गया, माइनस 1/4 dt। आ जाओ क्वेश्चन पे, साइन एक्स dx की जगह पे माइनस है ना, साइन एक्स इंटू dx, इसके जगह पे माइनस 1/4 dt, और नीचे में बाई कितना टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से माइनस 1/4 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dt बाई टी स्क्वायर। अच्छा, dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t याद होगा तुमको, माइनस 1/t, तो ये माइनस 1/4, ये कितना हो गया माइनस 1/t प्लस सी। ये माइनस माइनस प्लस 1/4। अच्छा, t की जगह पे 3 प्लस 4 कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड स्टार्ट किया है। इसके अगले वीडियो में इसके और भी ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, और फिर अगले वीडियो पे और भी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है।